बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। आज रविवार परम पुण्य भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। सृष्टि का, नेचर का हम सब के लिए ये अनरिटन फतवा है, आदेश है कि भगवान देवात्मा की जीवंत रूप से सच्ची पूजा करने के अधिकारी बन सकें, उनकी सच्ची पूजा कर सकें। अन्यथा हमारी खैर नहीं। प्रकृति माता जिसने हमें विकास क्रम के अंतर्गत जन्म दिया है, सबसे बड़ा उपहार दिया है। प्रकृति माता ने हमें जीवन विषयक सबसे बड़ा उपहार दिया है। जितना बड़ा उपहार, जितना बड़ा अधिकार, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना बड़ा कर्तव्य। प्रकृति माता खुद भी सुरक्षित रहना चाहती है, जीवित रहना चाहती है, विकसित होना चाहती है, और अपनी संतान जिसको उत्पन्न करने में प्रकृति माता को लाखों करोड़ों साल लगे हैं, वो संतान प्रकृति माता को बहुत प्रिय है। और हमारी ये प्रकृति माता चाहती है कि हम भी अमर हो जाएं, अमर होने के मार्ग पर चल सकें। और हम सबका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान देवात्मा मिल गए। आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, लाख साल पहले जो मनुष्य पैदा हुए होंगे, वो बेचारे परलोक में भी खत्म हो गए होंगे। हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें इस आध्यात्मिक जगत के सूर्य भगवान देवात्मा गुरु रूप में प्राप्त हो गए, जिनके प्रभाव हर क्षण हम तक पहुंचते रहते हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, अपने सौभाग्य का हम सच्चा बोध पा सके और अपने सौभाग्य को सफल करने के लिए जीवंत रूप में संग्रामशील हो सके। मैं संग्रामशील हो सकूं, आप सब भी संग्रामशील हो सके। भगवान की पूजा क्या है? भगवान की जो शिक्षा है, उसको हम मानसिक रूप से अच्छी तरह समझ सके कि भगवान ने जो शिक्षा दी है, ये कितना अमृत भरा हुआ है इसमें, और हार्दिक भावों से उसको पसंद कर सके। हमें पसंद भी आनी चाहिए और उसको आत्मसात करके उसके अनुसार व्यवहारिक जीवन जीने के योग्य हो सके। ये भगवान की सच्ची पूजा है। और भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से, श्रद्धा के भाव से, आकर्षण के भाव से, भगवान के देव रूप पर अटल विश्वास के भाव से हम उनके साथ योग की अवस्था में आ सकें। उनकी देव प्रेरणाएं जो सारे विषय में वो फैला रहे हैं, हम उन देव प्रेरणाओं को निरंतर ग्रहण करने की अवस्था में बने रह सके। और इस तरह हम विशुद्ध परोपकार के जीवन में कुछ ना कुछ सफल हो सके। भगवान की देव प्रेरणाएं मिलती रहेंगी तो कुछ ना कुछ हम अपने इस जीवन को सार्थक कर सकेंगे, सफल कर सकेंगे। ये भगवान की सच्ची पूजा है। तो प्यारे साथियों, हम सबका जन्म संबंधों में हुआ है। जन्म से पहले से ही हमारे लिए आधार भूमि बन गई थी, हमारे जन्म के लिए। और आयु पर्यंत हम जितनी सेवाएं पाते हैं, जितने उपकार पाते हैं, उनकी सूची नहीं बना सकते। हर पल शुद्ध पवित्र ऑक्सीजन हमें चाहिए श्वास लेने के लिए, जीवित रहने के लिए। पवित्र शुद्ध अमृतमय जल चाहिए पीने के लिए। धरती माता चाहिए हमें जीवित रहने के लिए। अति हितकर, अति सुंदर, सुस्वादु और पौष्टिक आहार चाहिए। मानसिक ज्ञान पाने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए। नैतिक ज्ञान पाने के लिए, शिष्टाचार का ज्ञान पाने के लिए
और आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए। हम कितना उपकारों से लदे हुए हैं, हर पल लदे जा रहे हैं। हमें धरती माता की आवश्यकता है, चांद की आवश्यकता है, हमारे भौतिक सूर्य जो हमारे शरीरों के जन्मदाता है, हमारी जीवनी शक्ति के जन्मदाता है। जन्म देकर ऐसे नहीं छोड़ दिया प्रकृति माता ने, हमारे लालन पालन का कितना हमारे लिए सामान तैयार कर दिया। हर पल हम कितने उपकार पा रहे हैं, देने के लिए हमारे पास क्या है? अति दुर्बल, अति तुच्छ। हर विषय में हम बहुत तुच्छ है। हमारे पास यदि कुछ सच्चे अर्थ में देने के लिए है तो धन्यवाद है। हम धन्यवाद देने की अवस्था में आ सके। मैं इस अवस्था में आ सकूं, आप सभी इस अवस्था में आ सके। भगवान देवात्मा हमारे परम उपकारी हैं। शरीर की रक्षा के लिए, विकास के लिए, जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, संसार में जीवित रहने के लिए, आर्थिक विकास के लिए हमें बहुत सहायता मिल जाती है दुनिया से। लेकिन हमारे अस्तित्व का जो मूल है, आत्मा, और उसका जीवन, आत्मिक जीवन, उसके ज्ञान के लिए, उसके बोध के लिए, उसकी शुद्धता पवित्रता के लिए, उसके विकास के लिए हमारे पास एकमात्र सच्चे स्थायी आश्रय आश्रय दाता है परम पूजनीय भगवान देवात्मा। हम कल्पना करें, जिस व्यक्ति को फांसी होनी होती है उसको पहले से पता होता है। एक लंबे प्रोसेस के बाद जब उसके लिए फांसी का निर्णय होता है, उसके लिए तारीख तय कर दी जाती है, समय तय कर दिया जाता है। सरकार सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक करके रखती हैं, और ठीक उसी घड़ी, जिस घड़ी उसको फांसी देनी होती है, उससे पहले उसे तख्ते पर ले जाया जाता है। उसके हृदय पर क्या बीती होगी? अवस्था हमारी भी वही है। नेचर में एक क्षण ऐसा आता है, उसके बाद हम जीवित नहीं रह सकते। नेचर उसके बाद हमें जीने नहीं देती, इतना हमें क्रश कर देती है। तो हमारे पास क्या रह जाता है अपनी रक्षा और विकास के लिए? भिखारी बेचारा क्या कर सकता है? अगर उसे अपने भिखारित्व का सच्चा ज्ञान और बोध हो सके, उसके पास केवल प्रार्थना रह जाती है। प्रार्थना कर सकता है, दाता से प्रार्थना करे तो शायद उसकी प्रार्थना सफल भी हो जाए। हमारा सौभाग्य है, हमें धर्म जगत में जन्म देने वाले परम पूज्य भगवान देवात्मा मिल गए। उनके अद्वितीय प्रभाव हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद फिर आज के साधन पर विचार करेंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु एकमात्र आप ही सतधर्म के दाता हैं, सतधर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहित संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे सतगुरु, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न आध्यात्मिक सूर्य रूप को, सच्चे धर्मदाता देव रूप को, धर्म संस्थापक देव रूप को, सत्य उपास देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपके परम उपकारों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान, आत्मिक ज्ञान विश्व धर्म विश्व हमारा गहनतम आत्मंधकार सब विनष्ट हो। हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब विनष्ट हो। आत्मिक विकारों, आत्मिक रोगों,
उनके महाभयानक फलों से हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र हो सके, हमें आपका देव तेज मिल सके, आपकी ज्योति मिल सके, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव प्रभाव मिलते रह सकें, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें और आपके महादान को पाने की अवस्था में आ सके। हे भगवान, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हम आपके महादान को पाकर उसको अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल कर सकें, आपकी प्रसन्नता का हेतु बन सकें, आपको आघात देने से बच सकें। हे दाता, हे भगवान, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा आज का साधन हम सबको आत्मिक दृष्टि से उभारने वाला हो, हमारा साधन सफल हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा शुभ हो, हमारे द्वारा औरों की सेवा हो सके, उनके शुभ का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। भगवान ने ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत बहुत सम्मान की योग प्यारे धर्म साथियों, आज हमने 2 भजनों का गान सुना। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। कितना सुंदर भजन और हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने में कितना सहायक। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। भगवान की पूजा के लिए हमें सचमुच में दीन नम्र भावी बनना पड़ेगा और भगवान का श्रद्धावान बनना पड़ेगा। नम्र भावी कब बन पाएंगे? जब हमें अपनी अति दीनहीन तुच्छ अवस्था नजर आने लगेगी, उसका बोध होने लगेगा। हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। जिस नेचर ने हमें जन्म दिया है, उसने हमें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी दिया है, जिसको सफल करना हमारे लिए जितना कठिन है, जितना आवश्यक है, जितना हितकर है, जितना कल्याणकारी है, उसके लिए भगवान के आश्रय के बिना हम सफल नहीं हो सकते। भगवान के प्रभावों को पाने के लिए, उनको लाभ करने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए हमारे पास मात्र एक ही मार्ग रह जाता है कि हम दीन बनकर, स्वभाव से सचमुच में जीवंत रूप में दीन बनकर और श्रद्धावान बनकर भगवान देवात्मा के श्री चरणों में प्रार्थनाशील हो सकें। उनकी सहायता मिलती रहेगी तो हम जीवन में चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारा भला होता रहेगा और कुछ ना कुछ हम विनाशकारी प्रभावों से बचे रह सकेंगे, अन्यथा हमारी खैर नहीं। तो इस भजन में बहुत सुंदर संदेश दिए हैं। मनन करने की आवश्यकता है और अपने आप को सचमुच में उस कटघरे में खड़ा करके, कौन से कटघरे में? जैसे एक व्यक्ति को फांसी होनी हो, उसको पहले बता दिया जाता है। बस उसमें और हमारे में इतना अंतर है, हमें पता नहीं हमारे पास वो घड़ी कब आएगी, लेकिन ये निस्संदेह सत्य है, ये हम भी जानते हैं, बौद्धिक रूप में तो जरूर जानते हैं कि एक पल हमारे जीवन में भी ऐसा ही आएगा। नेचर क्रश कर देती है, तो उसके आगे मान क्या, सम्मान क्या, मान अपमान क्या। भगवान तो हमें क्रश नहीं करते, लेकिन भगवान दाता है, धर्म दाता है, अमृत दाता है, उनके आगे हमें प्रार्थनाशील होने की आवश्यकता है। भगवान ये भी चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो जाए, हमारा भला हो जाए। हमें भी गहरे तौर पर इस कामना को जगा के रखना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा और उसके लिए निरंतर गहन प्रयास करने पड़ेंगे। तो भजन ऐसे हमारे लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा भजन सुना, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। मेरे जो है उपकारी, मेरे रक्षक और हितकारी।
हमारे उपकारी अनगिनत हैं, हमें पता ही नहीं है कितने को उपकारी हैं। मेरे जो जो है उपकारी, मेरे रक्षक और हितकारी, उनको अपने सम्मुख लाऊं, उनको स्मरण करूं, उनके उपकारों को स्मरण करूं और हृदयगत भावों से उनके उपकारों को स्मरण करके अपने ऊपर बहुत भारी ऋण बोध करके कम से कम हम धन्यवादी तो बने, कृतज्ञ तो बने। ये पहली स्टेज है कृतज्ञता की। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा हमारे परम उपकारी हैं। परम उपकारी क्यों है? परम उपकारी इसलिए है कि हमारे अस्तित्व का जो मूल है, जो सर्वश्रेष्ठ, जो मुख्य भाग है, वो है हमारा आत्मिक जीवन, जिसको लेकर हमारी ये जीवन लीला है। जब तक हम आत्मिक रूप में जीवित रहते हैं, तब तक हम जीवित हैं। यहाँ भी जीवित रह सकते हैं, परलोक में भी। और जब आत्मा मर गई तो हमारे लिए सब कुछ खत्म। कहते हैं ना, आप मरे जग प्रलय, कि आप मरे तो समझो दुनिया में प्रलय आ गई। भगवान देवात्मा हमारे अस्तित्व के जो मुख्य है भाग है, आत्मा है, आत्मिक जीवन है, उसके रक्षक और विकासक हैं, हमारे परम उपकारी हैं, हमारे परम श्रेष्ठ अंश के, हमारे अस्तित्व के परम श्रेष्ठ अंश के रक्षक और विकासक हैं। इसलिए भगवान हमारे परम उपकारी हैं। उनके साथ यदि हम कृतज्ञता से नहीं जुड़ पाते, कृतज्ञता से जुड़ना आसान है, श्रद्धा से जुड़ना मुश्किल है। श्रद्धा की बारी बाद में आएगी। जो हमारे उपकारी हैं, जिनसे हमें सेवाएं मिल रही हैं, रात दिन मिल रही हैं, यदि हम उनकी सेवाओं को, उनके उपकारों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो हम बहुत उच्च अवस्था में हैं। चंदे काका जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि भगवान देवात्मा हमारे ऊपर क्या क्या उपकार हुए हैं भगवान के। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे जन्म से पहले ही मेरे लिए मिशन भी बन गया, समाज भी बन गई, भगवान भी आ गए। ऐसे माता पिता के घर में उनकी गोद में जन्म लेने का सौभाग्य भी मिल गया, ऐसे संस्कार भी मिल गए। बचपन से ही सनातन में, कथा कीर्तनों में, साधु संतों के संगत में, उनके वचनों को, मूल्यवान वचनों को सुनने का सौभाग्य मिलता रहा। और फिर उचित समय के आने पर भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आने का भी सौभाग्य मिला। तो उपकार तो उससे जन्म से, मेरे जन्म से पहले से ही शुरू हो गए मेरे ऊपर। तो श्रद्धेय काका जी क्या लिखते हैं, हम थोड़ा सा ना होमवर्क करने की आदत डालें, अपनी डायरी में लिखा करें जरूर अपने हाथ से, भगवान से हमें कितने उपकार मिले हुए हैं और निरंतर मिलते रहेंगे जब तक हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। पहली श्रेणी के उपकार हैं मोटे पाप, जिनमें भगवान ने हमें, हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं, हमें बुरे अभ्यासों से, बुरे अभ्यास बहुत होते हैं इंसान को, नशाखोरी के, बदचलनी के, जुए के, रिश्वतखोरी आदि के। ऐसे ऐसे बुरे, ऐसे नीच अभ्यासों से भगवान ने हमें मुक्ति दे दी। मैं तो खुद देखता हूँ कि समाज में आने से पहले मैं शराब पीने लग गया था, दोस्तों की संगत में बीड़ी सिगरेट तो आम पीता रहता था, अंडे भी खाता रहता था। एक बार मैंने मांस भी खाया है। मुझे बहुत अब घृणा होती है। हालांकि मैं आदी नहीं था, इसीलिए मेरा छुटकारा हो जल्दी हो गया। अगर आदी हो जाता शायद छोड़ ही ना पाता। बुरी आदतों से हमें भगवान ने बचाया है। दूसरी श्रेणी के उपकार, जिनमें उन्होंने हमें भिन्न भिन्न संबंधों से पाए हुए उपकारों के प्रति भावशील बनाया है। हमारे ऊपर रात दिन उपकार हो रहे हैं, चारों जगतों के, अनेकों अस्तित्वों के रात दिन उपकार हो रहे हैं। भगवान ने हमें उनके प्रति संवेदनशील बनाया है कि उनके उपकारों को याद करें, स्मरण रखें
जो भी हम उपकार के बदले में प्रति उपकार कर सकते हैं, अपनी ओर से हित प्रशोध कर सकते हैं, वो करने के लिए योग्य बने। भगवान ने हमें इस मार्ग पे डाला है। तीसरी श्रेणी के उपकार वह है जिसमें उन्होंने हमें एक या दूसरे नीच अनुराग नीच घृणा से मोक्ष दी है। हमें थोड़ी बहुत नीच अनुरागों से नीच घृणा से मोक्ष मिली है। कितने नीच अनुराग हैं, स्वाद अनुराग है, नशा अनुराग है, धन अनुराग है, संतान अनुराग है, धन संपत्ति अनुराग है, उच्च पदों के प्रति अनुराग है। अनुराग बहुत है हमें, और ये आत्मिक रोग हैं, ये हमारे प्राण ले लेंगे। कुछ ना कुछ जितनी हमारी अंदर योग्यता है, जितना हमने भगवान को अपने जीवन पर अधिकार दिया, उतना हमारी इन नीच अनुरागों से मुक्ति हुई है। मोटे पाप अलग चीज है, वो तो दिखाई देते हैं, नीच अनुराग दिखाई नहीं देते। हानि ये भी उतनी ही करते हैं, उससे भयानक है। नीच अनुरागों से हमें मुक्ति मिली है। चौथी श्रेणी के उपकार जिनमें उन्होंने हमें परिशोध के साधनों में लगाया है। परिशोधन हमारे लिए निरंतर परिशोधन की प्रक्रिया में कुछ तो नेचर ने हमें जन्म ही ऐसी व्यवस्था में दिया है। हम आयु पर्यंत श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, आहार लेते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं। कितने प्रकार के हमारे परिशोधन ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ परिशोध ऐसे हैं जो हमें दृढ़ संकल्प करके कृत संकल्प होकर करने पड़ते हैं, बहुत जरूरी हैं। तो भगवान ने हमें परिशोध के साधनों में लगाया है कि भाई परिशोधन करो, अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा करोगे तो मर जाओगे। पांचवी श्रेणी के उपकार जिनमें उन्होंने हमें एक या दूसरे परोपकार के काम में लगाया है। भगवान ने बताया कि नेचर ने हमें जन्म दिया है अपने कार्य में हमें सहायक होने के लिए। नेचर का कार्य है विकास क्रम को आगे बढ़ाना, चारों जगतों में उच्च मेल लाना। उस कार्य में हम नेचर नेचर के सहायक बने। नेचर ने इसलिए हमें जन्म दिया है, हमारे खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए हमें जन्म नहीं दिया कि तुम आयु भर खाओ पियो ऐश करो और बाद में मर जाओ। इसलिए जन्म नहीं दिया। नेचर अपना काम हमारे से करवाना चाहती है, हमें जानने की जरूरत है। तो भगवान ने देह प्रेरणा देकर हमें ये बताया है कि हमारे जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हम खाएं पिए मौज करें, किसी के कुछ काम ना है। हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि नेचर ने हमें जिस कार्य के लिए पैदा किया है उस कार्य में लगे। हमारे घर में कितना सामान है, और वो सब सामान कुछ ना कुछ काम आता है। जो सामान हमारे काम नहीं आता, अब मैं तो ये तो पंखा ही देखे, पंखा है, गर्मियों में कितना हवा देता है, गर्मी से बचे बचे रहते हैं। पंखा ये सोने चांदी का बना हो, हीरे मोती जड़े हुए हों, चले ना, हवा देना, तो इतना बाहर से पदार्थों से मूल्यवान होके भी उसकी गुणवत्ता कुछ नहीं है तो वो बेकार है। तो हम भी नेचर के कार्य में सहायक बने, विशुद्ध परोपकार के कामों में लगे। भगवान की देह प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। छठी श्रेणी के उपकार वह हैं जिनमें उन्होंने हमारे मन को आत्मा और धर्म के संबंध में वैज्ञानिक शिक्षा दी है। भगवान ने हमें धर्म का वैज्ञानिक आधार पर जो उन्होंने खोज की वो शिक्षा दी। हमारे धर्म के प्रति सारे संदेह, सारे कंफ्यूजन, सारी उलझने दूर कर दी। कमाल की शिक्षा है। हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा हो गया, और इस प्रकार मिथ्या विश्वासों से हमें मोक्ष दी है, मिथ्या विश्वासों से हमें मुक्ति दे दी। करोड़ों लोग मिथ्या विश्वासों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। सारा साल जो हो हल्ला होता रहता है धर्म के नाम पे, कभी कहीं जुलूस निकल रहे हैं, कभी कहीं शिविर लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और इतना डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। कितने मिथ्या विश्वास में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। भगवान ने हमें उन सब से बाहर निकाल दिया। सातवीं श्रेणी के उपकार वह हैं
जिनमें उन्होंने हमें अपने आत्मा के हित का ज्ञानी और बोधी बनाया है और प्रेमी बनाया है। यदि हमें अपने आत्मिक जीवन का कुछ भी ज्ञान मिल गया हो, बोध मिल गया हो, यदि हम जीवित रहना चाहते हो, अपना सच्चात्म कल्याण लाभ करना चाहते हो, तो हमें अपने हित का अनुरागी बनना पड़ेगा। उसके लिए भगवान देव आत्मा को मन वचन कर्म से अपने ऊपर अधिकार देना पड़ेगा। उनकी देह प्रेरणाएं मिलती रहेंगी तो हमारे अंदर ये कामना जागती रहेगी। हम कुछ ना कुछ अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे, वरना हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने हमारे अंदर ये जागरूकता पैदा की है, हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, बोध दिया है, और हमारे अंदर ये प्रेरणाएं पैदा की हैं कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयासरत हों। और 8वीं श्रेणी के उपकार वह हैं जिनमें उन्होंने अपने महान देव जीवन की श्रेष्ठता और सुंदरता को दर्शाया है। भगवान देवात्मा विश्व में अद्वितीय हैं। जीवन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, जीवन शैली की दृष्टि से, अद्वितीय आदर्श जीवन की दृष्टि से, अपने उद्देश्य की दृष्टि से, जैसी उनकी कामना है, सबका भला करना चाहते हैं। भगवान देवात्मा हमारे हित के अनुरागी हैं। आयु उपरंत हमें चारों जगतों के संबंधियों के साथ व्यवहार में आना पड़ता है। भगवान ने हमारी कितनी कंफ्यूजन दूर कर दी। देव शास्त्र चौथा खंड देखें, कितना स्पष्ट किया है भगवान ने उसमें कि हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति क्या हमारे कर्तव्य कर्म है और क्या हमारे लिए वर्धित कर्म है। भगवान के उपकारों की सूची अंतहीन है, बहुत लंबी है। ये देखिए, कृतज्ञता के अध्याय में चंदे काका जी ने कितने सुंदर शब्दों में क्या किया लिखा है कि भगवान देवात्मा के साथ संबंध का पहला स्तर कृतज्ञता। भगवान के परम उपकार ही हमें दिखाई नहीं देते तो हम श्रद्धावान कैसे बनेंगे। उपकार तो देखिए, हम कृतज्ञ तो बने कि हमारे ऊपर एहसान है भगवान का। तो क्या लगते हैं कि अपने गुरु भगवान देवात्मा के साथ संबंध गहरा करने की एक विधि यह है कि हम इस विषय पर चिंतन करें कि उनके द्वारा हमें क्या क्या वरदान प्राप्त हैं, क्या क्या उपकार मिले हैं, और इस प्रकार उनके प्रति कृतज्ञता भाव को जगाएं, विकसित करें, सुदृढ़ करें, मजबूत करें, अटल करें। वे लिखते हैं, काका जी ने लिखा है कि भगवान देवात्मा ने हमारे जीवन के छोटे और बड़े प्रत्येक व्यवहार का मार्ग दिखाया है। छोटे से छोटा व्यवहार, शिष्टाचार पुस्तक देखें, भगवान कितने फिक्रमंद है कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। छोटे से छोटा व्यवहार भी हमारा कैसा होना चाहिए, और बड़े से बड़ा व्यवहार भी। लोक संदेश में एक बड़ा स्वर्णिम वाक्य है जो मेरे दिल पर लिखा गया, यू आर बट यू आर व्हेन यू आर अलोन। भगवान ने हमें जीवन का मार्ग, अपने प्रति भी मेरा कैसे व्यवहार होना चाहिए, अपने शरीर के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने अन्य संबंधियों के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति मेरा कैसा आचरण होना चाहिए, भगवान ने हमें मार्ग दिखाया है। हमारी सारी उलझने दूर कर दी। कितने उपकारी हैं भगवान हमारे। तो क्या लिखा है कि भगवान ने हमें हमारे जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक व्यवहार का मार्ग दिखाया है कि क्या करना है, क्या कर्तव्य कर्म है उस मार्ग में, और क्या वर्जित कर्म है प्रत्येक संबंधी के प्रति। हमारी पहली समस्या यह है कि भिन्न भिन्न सामाजिक स्थितियों में शिष्टाचार क्या है। हमें यही नहीं पता शिष्टाचार क्या है। सड़कें रोक कर बैठ जाते हैं, तंबू लगा कर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े डीजे लगा के सारी सारी रात हो हल्ला मचाते हैं, इतना शोर का प्रदूषण फैलाते हैं। और जो शब्द बोले जाते हैं, शब्दों का प्रदूषण अलग है, शोर का प्रदूषण अलग है। अरे भाई, तुम जो करते हो तुम अपने निजी तौर पे करो, दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करते हो।
दूसरों के अधिकार को छीनते हो, उनको शांति से रात को सोने भी नहीं देते। कितना भयानक अपराध करते हैं। हमारे यहाँ एक धर्मस्थल, उसके आगे 2 भैंसों के तबेले हैं। एक तबेले में मेरे ख्याल 40 से ज्यादा भैंसे हैं, दूसरे में भी 20-25 हैं। मुझे तो बड़ी दया आती है उन भैंसों में बेचारी पे, वो कह भी नहीं सकती। वो इतना शोर डालते हैं लाउड स्पीकरों से और कान फाड़ देते होंगे। मुझे लगता है बेचारों को सुनना ही बंद हो गया होगा। कितना भयानक उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो जितना धर्म के नाम पे नारकीयता फैली हुई है, उतना शायद और किसी विषय में नहीं फैली हुई। हमें यही नहीं पता कि समाज में हमें शिष्टाचार क्या है, किस तरह का व्यवहार करना है। भगवान देवात्मा ने इस संबंध में छोटी सी पुस्तक लिखी है, शिष्टाचार। अगर हम उसको निष्ठा से पढ़ेंगे, हृदय का तो उच्च भावों से पढ़ेंगे, नन्हे बच्चे सब होकर पढ़ेंगे उसको। हम धर्म जगत में सचमुच में नन्हे बच्चे हैं। हमारे शरीर बेशक बड़े बड़े हो गए, बाल सफेद हो गए, उम्र सीधा लगते हैं, बड़े बड़े लगते हैं, वे बूढ़े हो गए। धर्म जगत में हम सचमुच में छोटे से बच्चे हैं। हम छोटे बच्चे के नाते निष्ठा पूर्वक उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। छोटी सी पुस्तक है शिष्टाचार, कि हमें शिष्ट व्यवहार क्या होता है, कैसे करना चाहिए। भगवान देवात्मा ने इस वन में शिष्टाचार शीर्षक पुस्तक लिखी है, जिसमें दैनिक जीवन में शिष्टाचार पर ज्योति डाली है। सुबह जागते हैं तो अपने अस्तित्व के विषय में, विशेष रूप से अपने आत्मा के विषय में हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। पहला आदेश यही है। उन्होंने इस रचना द्वारा दिखाया है कि वह किस प्रकार चिंतित हैं कि हम छोटे से छोटे व्यवहार में भी ठीक प्रकार से क्या करें। भगवान हमारे लिए कितने चिंतित हैं कि इनके आत्मा का विनाश ना हो जाए। ये छोटे व्यवहार नहीं ठीक कर सकते, बड़े कैसे करेंगे। भगवान चाहते हैं बड़ी तड़प के साथ कि हमारा प्रत्येक व्यवहार सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सुंदरता के आधार पर हो। अशिष्ट व्यवहार भी आत्मा के लिए हानिकारक बताया और इसलिए उसका परित्याग आत्मा की रक्षा और विकास के लिए अवश्य घोषित किया। भगवान के जीवन का, जिन्होंने पर्सनली देखा है भगवान को व्यवहार करते हुए, तो कितनी सुंदर उन्होंने उसमें बातें लिखी हैं। श्रद्धेय पंडित परमेश्वर दास जी का देखें, उन्होंने 14 बातें लिखी हैं। एक बात उसमें लिखी है कि जैसे बड़े बड़े राजा महाराजे अपने राज्य में बड़े बड़े पहलवानों को पालते पोसते हैं। पहलवानों के पास और कोई काम नहीं, सिर्फ उन्होंने अच्छी से अच्छी खुराक खानी है, खूब मोटे ताजे होना है और खूब एक्सरसाइज करके शक्तिशाली बनना है। बस उनका और कोई काम नहीं। और शक्तिशाली बन के जब किसी दूसरे राजा के पहलवानों के साथ उनका युद्ध हो तो उस युद्ध में जीत कर आना है। मोटे ताजे बनाकर रखते होंगे, खाना पीना देखने में लगता है कि तो बहुत ही बढ़िया काम है। भगवान देवात्मा भी हमें पहलवान बनाना चाहते हैं। मुझे तो यही समझाया कि भगवान के मिशन में उनकी शिक्षा के हम, ये आहार है हमारी आत्मा का, इसको खा के, इस शिक्षा को समझ के, मन वचन कर्म से, शिक्षा का त्रिपक्षीय प्रभाव है बहुत जबरदस्त। इनको समझ के अमृत मंथन करके, उस अमृत का पान करके, इस शिक्षा को जीकर हमें बिल्कुल पहलवान बनना है। हमें आध्यात्मिक पहलवान बनना है कि जब भी किसी दूसरे राजा के, किसी पहलवान के साथ, कहलाने वाले आध्यात्मिक पहलवान के साथ हमारा युद्ध हो, तो हम भगवान देवात्मा की शिक्षा का, उनके अद्वितीय मिशन का, उनके लक्ष्य का झंडा ऊंचा करके आए। कैसा दृष्टिकोण है, कैसा सुंदर दृश्य है। प्यारे साथियों, भगवान के हमारे ऊपर निरंतर उपकार बरस रहे हैं। ये छोटे छोटे उपकार जो हमने गिने हैं, 8 मोटे पाप चढ़ा दिए। जब तक भगवान के श्री चरणों से जुड़े रहेंगे, मिशन के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान के देव प्रभावों में आना जाना होता रहेगा, धर्म संबंधियों से मिलना जुलना होता रहेगा, तब तक हम इन मोटे पापों से बचे रहेंगे।
यदि हमने छोड़ दिया, किसी कारणवश भी छूट गए, तो धीरे धीरे ये मोटी बुराइयां फिर आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे वश में नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपने आप को बाहर रह के बचा सकें। तो भगवान से ये छोटे उपकारों के लिए भी हमें भगवान के ऊपर हम आश्रित हैं, उनके प्रभावों पे आश्रित हैं। तो आगे श्रद्धेय काका जी क्या लिखते हैं, हमें समाज और विश्व के संबंध में ज्ञान चाहिए कि हम इनके साथ कैसा व्यवहार करें। समाज में रहकर, सामाजिक जनों के साथ, समाज में खाली वो नहीं जो भगवान ने बनाया है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे देशवासी और पूरे विश्व को समाज बना के हम देखें कि समाज के साथ में कैसा व्यवहार करना है। मैं अपने माता पिता के साथ संबंध रखता हूँ, यह सहज प्रवृत्ति और परंपरा पर आधारित है कि मेरे माता पिता के साथ जो भी मेरा संबंध है, जितना भी मेरे मन में उनके प्रति आदर सम्मान है, वो हमें, ये हमारी सहज प्रवृत्ति है और परंपरा से मिली है हमें ये बातें। इस स्वाभाविक संबंध को आत्म चेतना के स्तर पर लाना, इस संबंध को मानवीय बनाना है। भगवान देव आत्मा ने माता पिता के साथ संतान के संबंध को जितना ऊंचा स्तर उठा दिया, ये और कहीं नहीं मिलते ऐसे प्रभाव। मैं माता पिता का सदा ऋणी रहूंगा। उन्होंने जन्म दिया है, जन्म देना कितना बड़ा काम है। हम नेचर में कहीं नहीं थे, विकसित नहीं किया, जन्म दिया है हमें, हम कहीं नहीं थे नेचर में, जन्म ना देते तो हमें होते ही ना तो दुनिया भर में हम जितनी सुख सुविधाओं का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जितना हम जीवन में आनंद ले रहे हैं हर प्रकार का, उससे हम वंचित रहते। मांस का छोटा सा लोथड़ा जन्म देकर छोड़ देते, तो ऐसे रो रो के मर जाते। घर में पड़े रहते, अटेंड ना करते, घर में पड़े रहते, अटेंड ना करते, तो घर में चूहे, छिपकलियां, काकरोच, ऐसे विषैले जान कीटाणु खा जाते। बाहर छोड़ते थे, चील कौवे खा जाते। भूख से, बीमारी से, गर्मी से, सर्दी से तड़प तड़प कर मर जाते। कितना हमारी रक्षा की है, कितना हमारा लालन पालन किया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया लिखाया है। दुनिया में हम अपने स्वावलंबी बनकर जीने योग्य बन सके, उसके लिए कितने संग्राम किए हैं। माता पिता के उपकार, ऋण से हम उतर नहीं सकते, हम ऋणी हो सकते, क्योंकि हम माता पिता को जन्म नहीं दे सकते। उन्होंने हमें जन्म दिया, हम अपने बच्चों को तो जन्म दे सकते हैं, हम अपने माता पिता को जन्म नहीं दे सकते। इसलिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। भगवान ने इस संबंध को जो साधारण समझा जाता है दुनिया में, बच्चे कह देते हैं माता पिता का फर्ज था, क्या एहसान कर दिया मेरे पे, मैं अपने बच्चों पे पूरा कर दूंगा अपना फर्ज। तो भगवान ने इस संबंध को कितना ऊंचा स्तर दे दिया, अर्थात प्रत्येक संबंध को भगवान देवात्मा ने भावशीलता के आधार पर कितना ऊंचा ले गए। उन संबंधों में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, उच्च रस आए, और सबसे बढ़कर आत्म कल्याण लाभ हो उससे। तो प्यारे साथियों, हम भगवान के कितने उपकृत हैं, पुण्यवान के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं, कितने एहसान हैं। हम एहसान फरामोश ना बने, भगवान के उपकारों को स्मरण किया करें, उनके प्रति कृतज्ञता भाव को जगाएं, कृतज्ञता भाव को अधिक से अधिक विकसित करें, मजबूत करें, अटल करें। यदि हम कृतज्ञ नहीं बन सकते, हम श्रद्धावान भी नहीं बन सकते। तो सबसे पहली शर्त जो मेरी दृष्टि में मुझे लगती है कि भगवान के उपकारों को, अधिक से अधिक उपकारों को जानने का, लिखने का, समझने का और आत्मसात करके जीवन में जीने का हम प्रयास करें। मैं ऐसा कर सकूं, आप ऐसा कर सके, हम भगवान की सच्ची पूजा करने के योग्य बन सके, हमारा शुभ हो सके, हमारा भला हो सके।
भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका निरादर करने से बचें। उस शिक्षा को अधिक से अधिक अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को सफल करने का प्रयास कर सकें। मैं कर सकूं, आप सब कर सकें। हम सबका शुभ हो, हम सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम भगवान के व्रत को अपना व्रत बनाकर जी सकें, ऐसा शुभ आशीर्वाद भगवान दे रहे हैं। हम उसको लेने की अवस्था में आ सकें, मैं आ सकूं, आप आ सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। देवादियां शुभ हो, शुभ हो। मेरे सब धर्म संबंधी को मेरी ओर से सदैव कीजिए। श्रीमद चंद्रगुप्त जी, माइक बंद करें प्लीज। शुभ हो, शुभ हो। मेरे सब धर्म संबंधियों को सदैव कीजिए। परम पूजनीय भगवान दिवात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु, एक तुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमर के हरता, आत्म तिमर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारिक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भावुत पादिक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासिक, पूर्ण आत्म विकासिक, आत्मिक बल दाता, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता,
गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारिक, जय अमृत दाता, गुरु अमृत दाता। आत्म पतन के नाशिक, आत्म पतन के नाशिक, जय जीवन दाता, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत शुभ, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ।